हाय गाइस। ऑनलाइन पेमेंट के जहाँ बहुत से फायदे हैं वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत से लोग ऐसे थेफ्ट्स के शिकार होते रहते हैं, मगर कुछ लोग ही अपनी मेहनत की कमाई के पैसे वापस ले पाते हैं। दोस्तों, OLX पर पुरानी चीज़ें बेचने के लिए एड्स डाले जाते हैं। ऐसी एड्स पर पेमेंट करने के नाम पर हो रहे फ्रॉड्स, उनसे बचने का तरीका, और अगर आप इसके विक्टिम बन चुके हैं तो अपने पैसे वापस कैसे लें, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। ज़्यादातर ये फ्रॉडस्टर्स ज़्यादा कीमत वाली एड्स जैसे 10,000 या इससे ऊपर की कीमत वाली एड्स को ही अपना टारगेट बनाते हैं। ये पहले आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको आधे या कुछ पैसे एडवांस में देने की बात कहेंगे। ये कीमत के बारे में ज़्यादा निगोशिएशन नहीं करते और ना ही प्रोडक्ट में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे आम लोग कोई चीज़ खरीदते वक्त कुछ बातें पूछते हैं, ये ऐसी बातें भी नहीं प्रोडक्ट को लेकर पूछते, जैसे कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, इसमें कोई नुक्स तो नहीं, ये ठीक से काम करती है, या आप इसे कितनी कम से कम कीमत में दे सकते हैं। फिर ये आपको ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए कंपेल करेंगे। आपसे किसी UPI जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनके बारे में पूछा जाएगा। मान लीजिए आप कह देते हैं कि आपके पास पेटीएम कार्ड है, तो आपसे उसका नंबर पूछेंगे और आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए कहेंगे। फिर व्हाट्सएप पर आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, उसे स्कैन करके अपना पिन डालने के लिए कहा जाएगा। पहले ये आपको कोई छोटी अमाउंट जैसे 5 या 10 रुपए भेजकर आपका विश्वास जीतेंगे कि ये पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। फिर आपको एक बड़ी रकम आपके अकाउंट में भेजने के नाम पर फिर से एक QR कोड स्कैन करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इस बार वो बड़ी रकम या उससे दुगनी अमाउंट आपके अकाउंट में आने की बजाय वहां से निकल जाएगी। आपके पूछने पर कहेंगे कि फिर से करके देखते हैं ताकि ये अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाए। आपको एक QR कोड फिर से भेजा जाएगा और फिर से आपके अकाउंट से एक बड़ी रकम चली जाएगी। इस दौरान ये आपसे बिल्कुल इनोसेंट बनकर बात करेंगे, अरे ये कैसे हो रहा है, मैं 1 रुपया भेज कर देखता हूँ। अब वो 1 रुपया तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन जब आप कोई बड़ी अमाउंट रिसीव करना चाहोगे तो वो आपके अकाउंट में आने की बजाय वहां से चली जाएगी। ये आपको यही शो करेंगे कि मैं तो आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसे कुछ लोग अपने आप को आर्मी वाला बताते हैं और कहते हैं कि उनकी ड्यूटी कहीं दूर लगी हुई है, इसलिए वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और उनके कोई फैमिली मेंबर आकर आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा। कुछ लोग अपने अकाउंट को मर्चेंट अकाउंट भी बताते हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए। और याद रखिए, UPI जैसे पेटीएम के थ्रू अगर आप कोई अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं तो कभी भी अपना पिन मत डालिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे देने के वक्त ही डाला जाता है। अगर आप शुरू में इनसे बात करते हुए ध्यान देंगे तो आपको वहीं पर धोखे का एहसास हो जाएगा, जैसे कि कीमत को लेकर कोई मोल भाव ना करना, प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना और एडवांस में पेमेंट की ऑफर करना। एक बार जब आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है तो उनके कहने पर दोबारा ट्राई नहीं करना चाहिए। शुरू में जब आप डील डन करते हैं तब मिलकर कैश लेने की बात ही करनी चाहिए। अब अगर आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है तो सबसे पहले OLX पर कंप्लेंट करनी चाहिए। उनका नंबर और ईमेल ID आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। OLX ऐसे मामलों में बहुत हेल्पफुल है, वो आपको पूरा गाइड करेगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद पेटीएम पर ईमेल द्वारा कंप्लेंट लिखवानी होती है, फिर साइबर यूनिट पर कंपनी कंप्लेंट देनी होती है। इसके लिए उनकी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है।
इस फॉर्म में आपको अपने बारे में और अपराधी के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वो सारा कुछ उसमें भरना होता है। इसके साथ ही आप उससे हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप पर हुई चैट की पिक्स उस फॉर्म में अटैच कर सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने के बाद वहां पर एक कॉलम होता है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां पर भी क्लिक करना चाहिए ताकि आप उसे बाद में देख सकें। और फॉर्म को भरने के बाद डाउनलोड करके उसकी एक कॉपी अपने पास रख लें। उसके ऊपर दिया हुआ कंप्लेंट नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आप अपने बैंक में जहां से आपका पैसा गया है वहां पर भी एक कंप्लेंट की ईमेल सेंड कर दें। और आखिर में ऐसी ही एक ईमेल आप आरबीआई को भी सेंड कर दें। जहां भी आपने अपने ये कंप्लेंट्स भेजी हैं ये सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और जल्द ही अपराधी का अकाउंट सील कर दिया जाता है। ऐसे में कई बार आपके पास वो फोन कर सकता है कि आप मेरा अकाउंट खुलवाओगे तो तभी मैं आपके पैसे दे सकता हूँ, लेकिन आप उसकी बातों में मत आइए और अपनी कंप्लेंट वापस मत लीजिए। आपको साइबर यूनिट को अपना काम करने देना है। आपको बता दूं कि साइबर यूनिट और यूनिट्स की तरह नहीं है जहां पर कंप्लेंट्स लिखवाने के बाद ऐसे ही पड़ी रहती हैं। साइबर यूनिट बहुत अग्रेसिव है और अपने काम में बहुत अलर्ट है। यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के 1-1.5 महीने बाद आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और आपके हर सवाल का जवाब अच्छे से देता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके साथ ये फ्रॉड हुआ उसकी तुरंत बाद ही आप कंप्लेंट लिखवाएं। 2-3 दिन से ज़्यादा का समय मत लें। ज़्यादा देर करने से आपके पैसों की वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है। कुछ केसेस में पैसे पूरे वापस नहीं भी मिल पाते क्योंकि अपराधी के अकाउंट में पूरे पैसे नहीं होते, वो उन्हें खर्च कर चुका होता है। कुछ अपराधियों को 3 साल की सजा भी हो जाती है। ऐसे फ्रॉडस्टर ज़्यादातर यूपी राजस्थान बॉर्डर के पास के होते हैं और उनकी एक्सेंट बिहारी होती है, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं तो वो अपनी लोकेशन आपको आपके आसपास की ही बताते हैं। इस सारी प्रोसेस में आपने नोट किया होगा कि कंप्लेंट लिखवाने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें घर बैठे ही ईमेल सेंड करनी होती हैं। कुछ लोग ऐसे क्राइम होने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा उन सबसे अनुरोध है कि आप मेरी बताई गई डायरेक्शन में एक्शन लें और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को गलत हाथों में जाने से रोकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होकर इन अपराधियों से बचें और अपने पैसे बचा सकें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।